बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी मैथ पार्ट 1 यूनिट नंबर 6। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इन शॉर्ट इसे एपी भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले सब दोस्तों के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। A sequence an is an arithmetic sequence or arithmetic progression, in short इसे AP भी लिखते हैं। If an minus 1 is the same number for all n belongs to capital N. कैपिटल N नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं कैपिटल N से, and n greater than 1. The difference an minus 1 where n greater than 1, the difference of two consecutive terms of an AP is called the common difference and usually denoted by D. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसको वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये जो सीक्वेंस an है, इसमें अगर हम टर्म्स पुट करते जाएं, अब n वो कह रहा है कि आपने नेचुरल नंबर्स से लेने हैं। अगर हम an की जगह 1 पुट करें, 1 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम 2 पुट करें, फिर हम इसी तरह 3 पुट कर दें, तीसरी टर्म आएगी। 4 पुट कर दें, चौथी टर्म आएगी। इसी तरह 5 पुट कर दें, 5वीं टर्म आएगी। और इसी तरह अगर हम 6 करें तो 6ठी टर्म आएगी। ये ऐसे चलती रहेगी। अब ये तो होगी एक सीक्वेंस। इसको अरिथमेटिक क्यों बोल रहा है? इसके लिए आप इस चीज़ पे फोकस करें, an माइनस 1। अब ये क्या चीज़ है? इसके लिए देखें, वो कहता है कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP कहलाएगी। अब कॉमन डिफरेंस सेम कैसे होगा? हम एक लेट कर लेते हैं, एक और सीक्वेंस है हमारे पास। यहाँ मैं लेता हूँ, पहली टर्म 1 ले लेते हैं, सेकंड को 2 ले लेते हैं, 3 4 5 6 7। तो ये देखें टर्म्स है हमारे पास। अब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो AP कहलाएगी। इन दो के दरमियान कॉमन डिफरेंस कैसे? आप इस चीज़ पे गौर करें। ये जो टर्म है an माइनस 1, यहाँ पे हम लेते हैं an माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे अब देखें, इस टर्मिनोलॉजी में हम जो है ना n को ग्रेटर देन 1 रखेंगे। यहाँ पे लिखा हो n ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, देखें अगर हम 1 रखेंगे n को तो ये तो 1 हो गया, माइनस a1 माइनस 1 ये तो नॉट हो जाएगी, a1 माइनस a0। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सीक्वेंस में ये a0 टर्म नहीं होती। ओके, इस वजह से हम यहाँ पे इस टर्म में लिखते हैं कि n ग्रेटर देन 1 रखेंगे हम। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी a2 माइनस, यहाँ पे a2 माइनस 1 a1 आ जाएगी, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट। यहाँ पे आ जाएं, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड माइनस फर्स्ट करें, आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह उसने यही कहा है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान, यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज़ कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये दो टर्म्स के दरमियान जो हमने निकाला है, ये क्या है? ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके दरमियान डिफरेंस B1 ही आना है। 3 माइनस 2 करके देख लें, उसके मुताबिक 1 आएगा। इन दो के दरमियान अगर देखें तो तब भी 1 आएगा, इन दो के दरमियान देखें तब भी 1 आएगा, इन दो के दरमियान तब भी 1, इन दो के दरमियान तब भी 1। तो ये कॉमन डिफरेंस, जिसको कि यूजुअली डिनोटेड बाय D लिख रहा है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम AP बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट है रूल फॉर द nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ AP के लिए अगर आपको रूल ड्राइव करना पड़ जाए तो आप कैसे ड्राइव करेंगे? देखिए, अभी हमने पढ़ा, वी नो दैट अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि an माइनस 1 इक्वल टू D, कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं। दिस इम्प्लाइज
अगर हम इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी, इसको आपने नंबर 1 इक्वेशन कह देना है। अब हम यहाँ से ना ड्राइव कर लेंगे एन टर्म ऑफ ए पी। देखें कैसे ड्राइव करना है, आपने 1 में पुटिंग एन की जगह आपने पुट करना होगा 2, 3, 4, 5 अप टू 1 इन 1। इक्वेशन 1 में आप जैसे जैसे ये टर्म्स पुट करते जाएंगे, नंबर्स पुट करते जाएंगे, तो आपके पास लास्ट में जाके एन टर्म ऑफ ए पी ड्राइव हो जाएगी। तो देखें कैसे ड्राइव होगी ये। अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा A2 इक्वल टू A2 माइनस 1 A1 प्लस डी। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं A1 प्लस इंटू डी की जगह हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं 1 में, तो देखें क्या आता है A3 इक्वल टू, ये पुट कहाँ कर रहा हूँ मैं 3, यहाँ पे पुट करना है। 3 पुट किया, यहाँ 3 करेंगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस डी। अब यहाँ पे 2 टर्म हमारे पास मौजूद है। 2 टर्म कौन सी है? A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी। अगर मैं A2 की जगह A1 प्लस डी यहाँ पे कर दूँ तो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा A1 प्लस डी। ये मैंने किस जगह पे पुट कर दिया है? A2 की जगह पे, प्लस डी आगे एक और है, तो ये बन जाएगा हमारे पास A1 प्लस 2D। मज़ीद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A1 प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह देखें अब अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास A4 इक्वल टू A4 4 माइनस 1, ये टर्म 3 बन जाएगी प्लस डी। अब यहाँ पे भी हमारे पास A3 टर्म मौजूद है और A3 टर्म हमारे पास है A2 प्लस डी। ओके, A2 प्लस डी लिख लें या इसको आप लिख लें A1 प्लस 2D, एक ही बात है, ज़रा इजी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें A3 की जगह लिख लेते हैं A1 प्लस 2D। ये वैल्यू मैंने A3 की जगह लिख दी है, ये वाली वैल्यू, उसके बाद प्लस डी एक और है साथ। तो देखें ये क्या बनता है, A1 प्लस 2D प्लस डी 3D हो जाएगा, A1 प्लस 3D। और इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसी तरह देखें अगर मैं अब 5 पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो ये क्या आएगा A5 इक्वल टू, यहाँ पे देखें पुट करना है 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, A4 प्लस डी। अब हम A4 की वैल्यू पुट करते हैं। A4 की वैल्यू है हमारे पास A1 प्लस 3D, ये पुट कर लेते हैं A1 प्लस 3D, ये हमने A4 की जगह पुट कर लिया, 1 प्लस डी और है। अब ये हो जाएगा A1 प्लस 3D प्लस डी 4D हो जाएगा, A1 प्लस 4D। और 4 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अगर हम ये चलते रहें तो n टर्म तक अगर ले जाएं इसको, तो क्या आएगा? देखें अगर हम n पुट करते हैं तो ये चलते चलते इसी पे यहाँ पे देख लें कहाँ चेंज आएगा n टर्म में। यहाँ an इज इक्वल टू A1 प्लस 5 की जगह n आ जाएगा माइनस 1 इंटू डी। ये है जी हमारे पास n टर्म ऑफ AP। यहाँ पे 2 चीज़ें ज़हन में रखें, अगर हमारे पास पहली टर्म मौजूद हो A1 और कॉमन डिफरेंस मौजूद हो तो हम सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। अगर अब एक्सरसाइज 6.2 का पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स इफ़ A1 इज इक्वल टू 5 एंड द अदर 3 कंसेक्टिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। ये कंसेक्टिव टर्म्स भी दे दी गई हैं और हमें A1 पहली टर्म भी दे दी गई है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उनमें एक तो पहली टर्म है
A1 इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में इनसे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस उसको D लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 26 माइनस 23, तो ये 3 बनता है। यहाँ पर पास पहली टर्म भी आ गई है और D भी आ गया है। अब हम नेक्स्ट जो उसने कहा है ना एंड फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, पहली टर्म तो निकली हुई है, अगली हमने 3 फाइंड करनी होंगी। तो पहली टर्म के बाद दूसरी टर्म हमने अभी फाइंड किया था कि A2 को हम लिखते हैं A1 प्लस D, ये हमारे पास सेकंड टर्म होती है। अब देखें A1 भी है और D भी है हमारे पास, दोनों जब पुट करेंगे यहाँ पे A1 5 था और D 3 है, तो ये सेकंड टर्म हमारे पास 8 आ गई। इसी तरह तीसरी टर्म को लिखते हैं A1 प्लस 2D, इसमें भी हमारे पास A1 5 है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू आई है हमारे पास 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। इसी तरह अगर हम चौथी टर्म फाइंड करें, चौथी को लिखते हैं A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। यहाँ पे भी आपके पास पहली टर्म A1 की वैल्यू 5 है प्लस 3 इंटू D की वैल्यू 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 प्लस 3 3 9, 9 प्लस 5 14 आ जाएगा। हेंस यहाँ से देखें नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स, पहली तो दी है गिवन थी और उससे नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स और फाइंड कर ली, टोटल हमारे पास 4 हो गई। हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स और क्या बन रही है, पहली हमारे पास 5 है, सेकंड आई है 8, थर्ड आई है 11 और फोर्थ आई है 14। तो ये हमारे पास इसका आंसर है।